अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है, तारीखी गुफ्तगू। दो चार दिन पहले हैदराबाद में कौम परस्त हैं सिंध के न्याज कलानी, उसने बड़ी गलत बातें की हैं और गलत तारीख पेश की है। तो न्याज कलानी को या उसकी जो सपोर्ट रखते हैं उनको हम आज तारीखी हिंद सिंध संधु सप्ता संधु की हजारों साल तारीख बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कई करोड़ों सिंध संधु सप्ता संधु के असल वारसों की तौहीन की है। माएँ बहनें उनकी और हमारी जो नस्ल है उसकी तौहीन की है। होना तो चाहिए कि इसको सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करती, लेकिन गिरफ्तार अब तक नहीं हुआ, क्योंकि इसने बहुत बड़ा हमला किया है। और हम बताना चाहते हैं कि जो भी वकला है वो पिटीशन दाखिल करें इसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में, और साइबर क्राइम जो है वहाँ पर एफआईआर वहाँ पर इसके खिलाफ दरख्वास्तें दाखिल करें। उसके बाद आज हम तारीखी हकाइक बताने की कोशिश करेंगे जो उसने तौहीन की है और एक हमला किया है इज्जत पर। किसी फर्द पर हमला नहीं है, किसी बिरादरी पे हमला नहीं है, उसने नस्लों पे हमला किया है। लेकिन हम इखलाक से, अदब से, एहतराम से हमेशा बात करते हैं और आज भी करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि वो जो गुफ्तगू की है कि भाई पंजाब के लोग जब सिकंदर आया और वहां जो लफ्ज उसने अदा किए वो मैं अदा कर नहीं सकता, यानी बड़ी बेगैरती का मुजाहरा किया गया है। तो हम बताना चाहते हैं उसको, न्याज कलानी को, या न्याज कलानी के जो हमदर्द हैं जो सुबह शाम कुत्ते की तरह भौंकते हैं। तो बात ये जनाब के जब सिकंदर आया उन दिनों में कराची से लेके गोटकी तक सिंध नहीं था, और सिंध जो है ये नदी का नाम है, और ये नदी का जो नाम है ये क्षत्रियों ने रखा। संधु नदी का नाम है। संधु नदी तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत से शुरू होती है, गिलगित बिल्तिस्तान और गंधारा क्रॉस करके रणकच्छ में आके गिरती है, जहां से संधु नदी शुरू होती है और जहां संधु नदी गिरती है ये सारा संधु है। इसको सपत सप्ता संधु भी बोला गया है। न्याज कलानी ने जो बकवास की, बेगैरती का मुजाहरा किया, कई करोड़ों लोगों की नस्ल पर हमला किया,
तो उसको पता नहीं है तारीख का कि ये सिंध संधू है नदी का नाम, जो तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत से शुरू होता है नदी और रणकच्छ में आके गिरता है। ये तो है इसकी लंबाई। और जो इसकी चौड़ाई है, बलोचिस्तान जिसको आजकल बोलते हैं, ये संधू का हिस्सा है। बलोचिस्तान का असल नाम मैरगढ़ है। और जिसको आजकल केपीके बोलते हैं, ये पहले सूबा सरद सन 1912 में पंजाब को काट कर सूबा सरद बनाया था अंग्रेज बरतानिया दौर में। बरतानिया ने पूरा केपीके इसका नाम रखा सरद, और ये पंजाब से काट के बनाया गया। पंजाब के पेट को काटा गया, पंजाब की कोक को काटा गया। और उससे भी पहले इसका नाम है गंधहारा। कहने का मकसद ये गंधारा केपीके और बलोचिस्तान का नाम मैरगढ़ था। केपीके का नाम पहले सरद, सरद से पहले ये पंजाब में था। सन 12 में बरतानिया दौर में इसको अलग किया गया। अभी ये 18वीं तरमीम के बाद इसका नाम केपीके रख दिया सरद से, लेकिन ये पंजाब का हिस्सा है। और पंजाब तो जनाब नाम पड़ा है 5 नदियों से। और जब पंजाब 5 नदियों से नाम पड़ा है, उन दिनों में इसको गंधहारा भी बोलते थे, आज के केपीके को। और गंधहारा संस्कृत का लफ्ज है। गंधहारा का मतलब है खुशबुओं की सरजमीन, और संस्कृत खश्तरी छत्रियों की जुबान है। खश्तरी छतरी नस्ल की जुबान है, जिस नस्ल पर वार किया है नियाज कलानी ने, बकवास की है। तो आज का केपीके का नाम गंधारा खश्तरियों ने नाम रखा। सिंध संधू नदी का नाम खश्तरियों ने रखा। और आज का पूरा पाकिस्तान यानी मैरगढ़ जो बन गया बलोचिस्तान, गंधारा जो आजकल केपीके, पंजाब तो है पंजाब, और मौजूदा सिंध सूबा कराची से घोटकी तक, ये सिंध नहीं, ये पूरा पाकिस्तान संधू था। फिर रणकच्छ गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बंबई, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, छत्तीसगढ़, रायपुर, दक्कन, हैदराबाद, पूरा राजस्थान आज का, मेवात, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी यूपी के तमाम इलाके, मगरबी यूपी, मथुरा, आगरा, बुलंद, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरगढ़, सहारनपुर, मेरठ, उत्तराखंड, नैनीताल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, पूरा सिखों वाला पंजाब, कश्मीर और लद्दाख, इसको बोलते थे संधू। एक तरफ तो कौम परस्त कहते हैं कि सिंध एक मुल्क था, सिंध 5000 साला मुल्क था। ओ भाई, मुल्क ये ऐसे तो था जो मैं बता रहा हूं। ये कोई मुल्क कराची से लेके घोटकी तक थोड़ी था, ये उबाड़ो तक थोड़ी था। ये मुल्क अगर था तो ये ऐसे था कि पूरा पाकिस्तान और 70% पाकिस्तान से भी ज्यादा इलाके आज भी भारत में, ये था संधू। और ये नाम संधू नदी का खश्तरी छतरियों ने रखा। और खश्तरी छतरी कौन है? खश्तरी छतरी सिर्फ राजपूत ही नहीं है, खश्तरी छतरियों में जाट भी हैं। जाट और जट एक ही बात है। जाट और जट भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं, और तमाम राजपूत हैं। हीर भी हैं, मराठे भी हैं, यादव भी हैं।
ये हैं खश्तरी छतरी नस्ल। उसके बाद और भी बिरादरियां कबाइल काबिल एहतराम ब्राह्मण है, वेश हैं, शूद्र हैं। वो तीन तबकाती सिस्टम अलग है, लेकिन एक खश्तरी और छतरी सिस्टम अलग है। खश्तरी छतरी में फिर अलग अलग और गिरोह बनते चले गए, वो अलग बहस है तारीखी। बात का मकसद है, जब सिकंदर आजम आया तो यहां पर सारे के सारों का ताल्लुक सिंध, संधु, सप्ता संधु, राजपूताना, भारत, इस तहजीब के लोगों का ताल्लुक उन दिनों में सनातन धर्म से था। सब सनातन धर्म में थे। कोई वेश था, कोई ब्राह्मण था, कोई शूद्र था, कोई खश्तरी था। न कोई पंजाबी कहलाता था, न कोई सिंधी कहलाता था, न कोई बलोच था, न कोई पठान था, न कोई कच्छी था, न गुजराती था, न मराठी था, न मारवाड़ी था, न मेवाड़ी था, न राजस्थानी था, न मेवाती था, न हरियाणवी था। ये इलाकों के नाम हैं जो कौमें बना ली हैं। सब पहले सनातन धर्म में थे और सबके कबाइल चार बुनियादों पे थे। फिर चार से अलग अलग कबाइल में से कबाइल निकले, वंश में से वंश निकला, गोत में से गोत निकली। और न्याज कलानी ने इतना बड़ा हमला किया इस नस्ल पे कि सिंगल टूट गए थे। तो न्याज कलानी ने जो बकवास की है कि सिकंदर आजम आया और उसने फरमान जारी किया कि धोती पहने, सिपाहियों को देर होती है, बड़े बेगैरती की बात है, बेशर्मी की बात है, दरिंदगी की बात है। अगर कौम परस्त बनने का शौक है तो तारीख पढ़ो, सिंध की, संधू की, सप्ता संधू की। धी ध्यानी की इज्जत, औरत का एहतराम, पर्दा, हया, शर्म, गैरत, ये तहजीब है सिंध संधू सप्ता संधू की, भारत की, हजारों साल से। सिंध सिर्फ कराची से घोटकी तक का नाम नहीं है। और अभी मैं खोल खोल के तारीख बताऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हमारे लोगों की इज्जत पर हमला किया गया है। भाई सिकंदर आजम जब आया तो यहां पर सब लोग सनातन धर्म में थे। सिख धर्म तो बना ही नहीं था। सिख धर्म तो इस ब्राह्मण माफिया से तंग आकर बाबा गुरु नानक ने वजूद रखा। तकरीबन कोई 580-90 साल हो गए। लेकिन जिस सिकंदर आजम की बात हो रही है वो तो तकरीबन 1200 साल से भी पहले की बात हो रही है। 1300 साल पहले की बात हो रही है, जब यहां संधों का राजा था, राजा पोरस चंद्रवंशी। तो बाकायदा राजा पोरस ने, उसकी फौज ने, उसके हाथी और घोड़ों पे मुजाहिदों ने, यहाँ के जो इस धरती के थे सपूत, उन्होंने। और सिकंदर आजम कोई मुसलमान नहीं था, उसका भी कोई और धर्म होगा। तो ये जो जंग हुई थी तो यहाँ के लोग लड़े हैं। वो अलग बात है कि इस धरती के लोगों ने बाहर जाके लूट मारी नहीं की, गुंडागर्दी नहीं की, बेगैरती के मुजाहरे नहीं किए। तो यहां पर
आज का जो मौजूदा सिंध है, कराची से घोटकी तक, और आज का पाकिस्तान में जो पंजाब है, यह बलोचिस्तान है जिसका नाम मेहरगढ़ था, या केपीके है जो कभी गंधारा था, तो हम ये बताएंगे यहाँ इस धरती पे रहने वाले लोग उन दिनों में जब सारे सनातन धर्म में थे, यहाँ ना कोई पठान था, ना बलोच था, ना सैयद था, और ना उन दिनों में ईरान, इराक, शाम, तुर्की, अफ्रीका, वस्ते एशिया, अफगानिस्तान से कोई आया था। यहां पर वही नस्लें थी जो इस धरती के असली नस्ली थे हजारों साल से। सबका धर्म सनातन था। तो ये तो बात ही नहीं थी कि भाई ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोच है, ये पठान है, ये सराइकी है, ये कश्मीरी है, ये हिंदको है, ये कच्ची है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये मेवाड़ी है, ये मारवाड़ी है, ये राजस्थानी है, ये मेवाती है, ये हरियाणवी है, ये फलां है, ये फलां, ये तो था ही नहीं। जब था नहीं तो एक ही तहजीब थी जिसको बोलते हैं संधू तहजीब। 7 तहजीबें थी संधू की। एक तो है मोनजोदड़ो लाड़काना में, एक है बलोचिस्तान जो है इसका नाम मेहरगढ़ है, बोलान के करीब मेहरगढ़ तहजीब, और एक साहिवाल में हड़प्पा तहजीब। 3। चौथी है सोमनाथ के मंदिर के बराबर काठियावाड़ में। 4। 5वीं है बाड़मेर और जोधपुर के बीच का मकाम, और 6ठी है हसार में हरियाणा राखी गढ़ी, और 7वीं है श्रीनगर। ये 7 तहजीब का मकसद एक ही वक्त में एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही जुबान बोलने वाले, एक ही कल्चर के लोग, सारों का कल्चर वही धोती, वही पगड़ी, तो ये इसको बोलते हैं तहजीब। अभी आज का जो मौजूदा पाकिस्तान है, अल्लाह कायम रखे, इस पाकिस्तान में एक कीड़ा है लोगों के दिमागों में, दिल में, झूठ का, मुनाफकत का, मकारी का, झूठी कहानियां। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई जो पंजाब है, जो पाकिस्तान को मिला, पंजाब तो हमेशा तकसीम हुआ है। केपीके पंजाब से निकला, दिल्ली था वो कभी पंजाब में था, हरियाणा पंजाब में था, सिखों वाला इंडिया में पंजाब वो पंजाब में था, पूरा कश्मीर पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश पंजाब में था। तो ये वक्त है, हर वक्त इलाके बदलते रहते हैं, और जो पंजाब है वो ही सिंध है। पंजाब का दूसरा नाम, असल नाम संधू है। तो पाकिस्तान जब बना, तकसीम पंजाब हुआ, कत्लेआम पंजाब के लोगों का हुआ। वो पंजाबी जुबान के थे या मेवाती या हरियाणवी जुबान के थे, वो मुस्लिम थे या सिख थे या हिंदू थे, कत्लेआम तो पंजाब धरती के लोगों का हुआ, और गालियां भी पंजाब के लोगों को। मकसद जिसको लीडर बनना हो वो बकवास करता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज का जो मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब है और सिंध में जो आज से 3000 साल पहले के नस्ल के लोग हैं, इनकी सबकी जो बुनियाद वो राजस्थान से है। जो मैं बोल रहा हूं कि हमारी नस्ल पे हमला हुआ है, अगर कोई सिंधी बोलने वाले पे हमला है तो वो भी हमारी नस्ल पे हमला है, सराइकी बोलने वाले पे हमला है तो वो भी हमारी नस्ल पे हमला है, पंजाबी, हिंद को, कश्मीरी बोलने वाले पे हमला है, वो भी हमारी नस्ल पे हमला है,
कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, मराठी, ये और काफ़ी इलाके और ज़ुबानें, इन पर जो हमला है वो हम सब की नस्ल पे हमला है। वो इसलिए कि हम कहते तो हैं कि मेरी 5000 साल तहजीब, मेरी 6000 साल तहजीब, तो भाई ये 6000 या 5000 साल जो तहजीब है, ये वही तहजीब है जो हमारी और आपकी एक ही नस्ल थी। मिसाल आजकल तो वही है ना, जो भी सिंध में रहता है वो सिंधी, भाई अफ्रीका से शीदी आया वो भी सिंधी, ईरान, इराक, शाम से बलोच आया वो भी सिंधी, सैयद आया वो भी सिंधी, दुरानी, मिर्जा, आगा, पठान, तालपुर, कलोड़ो वो भी सिंधी। अच्छी बात है, सब भाई हैं। लेकिन इसी तरीके से पंजाब में अराई आया वो भी पंजाबी, मुगल आया वो भी पंजाबी, अब्बासी आया वो भी पंजाबी। वो पंजाबी हो सकता है, लेकिन जो तहजीब है, 7 तहजीब, हजारों साल तहजीब, इस धरती के असल लोग वही हैं। वो आजकल किसी भी जुबान में हो, किसी बिरादरी में हो, लेकिन असल लोग वही हैं इस धरती के। या बाहर से आए हमारे वो भी भाई हैं। मैं एक तारीखी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। असल लोग वही हैं जिनका ताल्लुक पहले सनातन धर्म में था, फिर सनातन धर्म से निकला बुद्ध धर्म, सनातन धर्म से निकला जैन धर्म, सनातन धर्म से निकला सिख धर्म, सनातन धर्म से काफी हो गए ईसाई, अंग्रेज जब आया, और फिर जनाब सनातन धर्म से, सिख धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से काफी हुए मुसलमान। वो जो हुए कोई ब्राह्मण से, कोई वैश्य से, कोई शूद्र से, कोई खस्त्री छत्री से। और ये जो जुबान है सबकी पहले थी संस्कृत, जिस संस्कृत में सिंध का नाम है, जिस संस्कृत में बलोचिस्तान का असल नाम मैरगढ़ है, जहां हंगलाज माता का मंदिर है। इसी संस्कृत में गंधारा है, जो आज का KPK है। गंधारा का मकसद खुशबुओं की सरजमीन। तो संस्कृत जो है ये जुबान है खस्त्री छत्रियों की, जो मार्शल थे। इसमें राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, जट भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं, मराठे भी हैं, हीर भी हैं, यादव भी हैं। गोते सब की एक ही है। ये जो रोला पड़ा हुआ है ये भी ब्राह्मण ने डाला, और न्याज केलानी जैसे जो लोग बकवास करते हैं ये भी ब्राह्मण की फंडिंग है। ये एक अलग गुफ्तगू है, हम हमेशा करते रहते हैं, पहले भी की, आइंदा भी करेंगे। हर शरारत के पीछे ब्राह्मण है। सनातन हिंदू धर्म छोड़ छोड़कर मुख्तलिफ धर्म बनाए गए इन ब्राह्मणों की मकारी से। आज इसी ब्राह्मण की मकारी है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, इनको लसानियत सुबह के नाम पर लड़ाया जाए, और सबको पंजाब के पीछे लगा दिया जाए गाली देने के लिए, या हिजरत करके जो आए थे उनके पीछे लगा दिया जाए। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। खैर, सनातन धर्म से जो धर्म निकले वो बताए, जुबान बताई संस्कृत, और संस्कृत में वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखी गई है। संस्कृत से जुबान निकलती है प्राकृत। संस्कृत मजहबी जुबान हो जाती है, प्राकृत अवामी हो जाती है, फिर प्राकृत से जुबानें निकलती हैं। ये जो हिंद को सराइकी, कश्मीरी, सिंधी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मराठी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, कश्मीरी, ये जितनी भी जुबानें ये सब प्राकृत से निकली हैं। हिंदी भी हरियाणवी से निकली है, हरियाणवी प्राकृत से निकली। उर्दू ने जन्म लिया है जनाब हरियाणवी से। जुबान उसको बोलते हैं जो बोली जाए, लिखी भी जाए।
बोली उसको बोलते हैं जो बोली जाए, लिखी नहीं जाए। तो प्राकृत जो लिखी भी जाए, बोली भी जाए, जुबान है। संस्कृत लिखी भी जाए, बोली भी जाए, जुबान है। उर्दू लिखी भी जाए, बोली भी जाए, जुबान है। लेकिन उर्दू के रस्मुल खत जो है वो फारसी अरबी से उठाए गए। जैसे सिंधी बोली थी, जुबान कब बनी? रस्मुल खत अरबी और फारसी से उठाए गए। तो ये जितनी भी आज जुबानों में जो हम तकसीम हैं, ये जुबानें सारी संस्कृत की शाखें हैं। हम और आप सब संधु सप्ता संधु की शाखें हैं। हम और आप सब संस्कृत प्राकृत की शाखें हैं, बोलियां। शाखें जैसे आई हैं, मैंने धर्म बताए, सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, काफी फिर मुसलमान हुए इन तमाम धर्मों से, और कुछ ईसाई हो गए थे बरतानिया जब आया। तो यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, छत्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण को दिमाग दिया, क्षत्रिय को सीना दिया, वैश्य को पेट दिया, शूद्र को पांव दिए। 4 तबकाती सिस्टम। क्षत्रिय से छत्री बने, छत्री जब बने जब रजवाड़ों के राजे बने, जो रजवाड़े का राजा बना वो ही जाके राजपूत बना, उसी की औलाद राजपूत बनी। उसके और भाई थे, वो राजा नहीं बना। वो जो राजा नहीं बना वो जाट भी हो सकता है, गुज्जर भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है। ये तारीखी हकायक है। अभी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से जो जो मुसलमान हुए या नहीं हुए, वो सिख धर्म में हो, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में हो, तो ये 7 तहजीब के लोग हैं। और इन इलाकों के नाम, किलों के नाम, इलाकों की रखवाली वो क्षत्रिय छत्री ने की है। पंजाब को गाली, पंजाबी को गाली, पूरी नस्ल को गाली है। सिंध को गाली, सिंधी को गाली, पूरी नस्ल को गाली है। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मराठी, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी, कश्मीरी, ये जितने इलाके, जितनी बोलियां, जितनी बरादरियां, एक नस्ल पर बकवास, पूरी नस्ल पर बकवास है। सबको गालियां हैं। क्योंकि सिंध से अभी हम बात शुरू करते हैं। सिंध में जनाब समाट है। समाट उसको कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान हुए या नहीं हुए। समाट में 60-65% राजपूत हैं, बकाया कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कुछ और भी कबाइल हैं। कोई ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, या कोई वैश्य से हुआ, या कोई शूद्र से हुआ। क्योंकि हर समाज राजपूत नहीं है। राजपूत वही है जो रजवाड़ों के राजे महाराजे बने। अब इस मौजूदा सिंध सूबे में जितना भी समाट है, अगर आप इनकी नस्ली तारीख उठाते हो तो सबका जो सिजरा जाके मिलेगा रणकच्छ, गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। कैसे? चौहान, पड़ियार, सोलंकी, पुआर 4 भाई थे। पुआर जो था उनका असल जो देश तो पूरा सबका है, लेकिन पुआर का जो असल देश है वो आज का मध्य प्रदेश है, जो इंडिया की रियासत है। पाकिस्तान में सूबा कहते हैं, इंडिया में रियासत कहते हैं। तो वो जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है भोपाल। पहले उसको बोलते थे भोजपाल। तो ये जितना भी पुआर है, एक तो वो पुआर है जिससे पंवर निकले, पुआर से पंवर निकले, पुआर से सोडा निकला, सोडे से संग्रासी निकला, सोडे से सांद निकला, सोडे से भुरट निकला। और ये जितने भी पुआर है मादरी जुबान सिंधी। एक वो पुआर है जिसकी मादरी जुबान पंजाबी। सोचने की बात है।
एक वो पुआर है जिसकी मादरी जुबान कच्छी, मादरी जुबान गुजराती, मादरी जुबान मेवाड़ी, मादरी जुबान हरियाणवी, मादरी जुबान उर्दू। पुआर एक ही है लेकिन वो अलग अलग जुबानों में। भाई क्यों? क्योंकि ये तमाम जुबानें संस्कृत से निकली हैं। जब वो संस्कृत तक था तो जब कहां था? जब वो पुआर मध्य प्रदेश में था और पूरे सिंधु की राजधानी मध्य प्रदेश थी। राजा भोज जब सिंधु का राजा था, पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया ये था सिंधु। राजधानी थी आज का मध्य प्रदेश का इलाका। और ये मध्य प्रदेश भी सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से निकाल के मध्य प्रदेश सूबा बना दिया। ये राजस्थान में था पहले। फिर जनाब 2002 में इसी मध्य प्रदेश से एक इलाका निकाला, उसको सूबा बना दिया, वो छत्तीसगढ़ कहलाया। ये छत्तीसगढ़ भी राजस्थान में था। तो ये राजस्थान भी बहुत बड़ा था। तो इन तमाम राजस्थान के इलाकों से निकले ये तमाम कबाइल, जो मैं अभी आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा। वीडियो लंबी है पर तारीखी है। हमारी किसी से नफरत नहीं, हम तारीखी बातें करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। तो जब राजा भोज सिंधु का राजा था तो पूरा कराची से लेके गोटकी तक सिंध नहीं था। जो कहते हैं कि भाई सिंध 5000 साला मुल्क था, तो था मुल्क तो ऐसे तो था कि पूरा पाकिस्तान और 70% पूरा इंडिया। अभी इस मौजूदा सिंध में रहने वाले उन सिंध के टुकड़ों के लोगों को गालियां दें, धमकियां दें, बकवास करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई तहजीब नहीं है। तो राजा भोज पूरे सिंधु का राजा था। राजे भोज के वालिद का नाम था राजा सिंधु, वो भी सिंधु का राजा था। राजा सिंधु जो था ना, पोते का पड़पोता था राजा विक्रमाजीत पुआर अग्निवंशी, वो भी सिंधु का राजा था। 1100 या 1200 साल पुआर अग्निवंश राजपूतों ने सिंध सिंधु सप्ता सिंधु पर राज किया है। पंजाब में जो पुआर है, पुआरों से रांधो निकले हैं, मुख्तलिफ गोत में से गोत निकली है। सिंध में आप संगरासी का मैंने नाम लिया, सांध का लिया, भुरट का लिया, पंवर का लिया, ये सारे पुआर से निकले हैं। तो ये कहां से आए? ये सारे मध्य प्रदेश से आए। तो मध्य प्रदेश से सिंध में रहने वाले पुआर गोते आई और मध्य प्रदेश से पंजाब में पंजाबी जुबान के पुआर आए और पुआरों में से जो गोत निकली वो आए। तो ये एक बात समझ लो, सिंध में सम्मे, बुरड़े, अबड़े, लाखे, बट्टी, जुनेजो, मंगरियो, मैर, कुछ और भी होंगे, ये सारे हैं चंद्रवंशी समाट राजपूत। अभी चंद्रवंशी कौन से? पांडु। ये कहां से निकले? हरियाणा से। जब महाभारत हुई, जब अर्जुन जीता, पांडु और कोरु आपस में लड़े। कोरु भी चंद्रवंशी थे, लेकिन कोरु राजा भरत की औलाद थे और पांडु लक्ष्मण की औलाद थे। श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रु, ये 4 भाई थे। अभी पांडु जीत गया, कोरु हार गया। पांडवों को दिल्ली के चारों तरफ 300 मील का रजवाड़ा मिला। वहां से जनाब शुरू होते हैं चंद्रवंशी पांडु। अभी चंद्रवंशी पांडु आज के हरियाणा तक थोड़ी है, वो फैले। राव जैसल जो था वो चंद्रवंशी है। राव जैसल बट्टी है। राव जैसल बट्टी है। बट्टी सिंधी बोलने वाला भी, बट्टी पंजाबी बोलने वाला भी, बट्टी कच्छी हरियाणवी बोलने वाला भी, यानी हर जुबान में बट्टी। और भट्टी से जो गोत निकली, राव जैसल के बेटे ने पटियालाबाद किया। सिखों में भी बट्टी,
जो मैंने पहले बोल दिया कि ये जाट जट गुज्जर राजपूत खश्तरी हैं, हीर भी इसमें, यादव भी इसमें। तो अभी ये जो मंगरिये हैं भट्टी से निकले, मैर भट्टी से निकले, ये जुनेजो, ये सम्मे, ये बुरड़े, ये अबड़े, ये लाखे, उन्नड़, तो जनाब इनकी जो असल नस्ली शुरुआत है वो तो महाभारत से, और महाभारत हरियाणा में हुई। तो हरियाणा में जो भी चंद्रवंशी था, कुछ रहे, कुछ मौजूदा आज के सिंध की तरफ आगे, कुछ पाकिस्तान में जो पंजाब है इधर आगे, कुछ बलोचिस्तान तक बढ़े, कुछ केपीके तक बढ़े। क्या आज के बलोचिस्तान में समाट नहीं है? असल आज का बलोचिस्तान जो है ये तो समाटों का है। जो केपी के सबसे ज्यादा हिंद को बोली जाती है वहां डेरा इस्माइल खान में, पिशावर में, एबटाबाद में, मानसेरा में, तो गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, डोगर भी हैं, राजपूत भी हैं, पिछड़। चौहान से निकले सो सिंध में सिंधी बोलने वाले चौहान हैं, और चौहान से 100 निकले, और चौहान पंजाबी बोलने वाले भी हैं, चौहान रांगड़ों में भी हैं, भट्टी रांगड़ों में भी हैं। तो बात का मकसद ये है कि सिंध सूबे में जितने भी खोखर हैं, खोखर चंद्रवंशी हैं, जोइये सिंधी जुबान में भी हैं, सराइकी जुबान में भी हैं, जोइये रांगड़ों में भी हैं। तो भाई सिंधी जुबान में जो जोइया है, तो जोइया तो तंवर से निकला, हरियाणा से आया। तो मेरे कहने का मकसद ये जो मैंने शुरुआत में बताया था कि न्याज कलानी ने जो बकवास की कि भाई जब राजा पोरस था और जब सिकंदर आजम आया और इस धरती के लोग ये मार्शल लोग नहीं है, ये तो इतने बेगैरत लोग हैं, और उसने जो मकसद जो बातें की हैं कि हुक्म आता था और ये धोती पहनना शुरू कर दी, और को गैरत कोई हया शर्म कर अगर तू इंसान है। सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस दहशतगर्द को, जिसने 1-2 नहीं, 1000 लाख नहीं, करोड़ों हमारे लोगों की तौहीन की है, और ये सिर्फ पंजाबी बोलने वालों की तौहीन नहीं है, ये सिंधी बोलने वाले की भी तौहीन है। क्योंकि सिंधी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, सराइकी बोलने वाला, सराइकी बोलने वाले सारे बाहर से नहीं आए। सराइकी बोलने वालों में जोइया भी है, खोखर भी है, भट्टी भी है, बुरड़े भी हैं, अबड़े भी हैं, चाचड़ भी हैं, सोलंकी भी हैं, डाय भी हैं, हराज भी हैं, कांजू भी हैं, ये सब राजपूत हैं। काफी गोते राजपूतों में भी वही हैं, वही गोते गुजरों में, वही गोते जाटों में, जटों में। मैं तो काफी चीज इसलिए बताता नहीं हूं, लोगों ने अपनी तारीख बना रखी है कि ये सही है, बस उसके मकसद की है तो वो मानता है, नहीं तो वो नहीं मानता। और असल फितना ये सारा ब्राह्मण का दिया हुआ है। तो सिंध में जितना भी समाट है ये सारा राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से आया। और फिर बता दूं, आज का राजस्थान ही राजस्थान नहीं है। जो राजस्थान था उसमें ये रणकच्छ भी था, गुजरात भी था, काठियावाड़ भी था, महाराष्ट्र भी था, बंबई भी था, मध्य प्रदेश भी था, ग्वालियर भी था, भोपाल भी था, इंदौर भी था, छत्तीसगढ़ भी था, दक्कन हैदराबाद तक के इलाके, दिल्ली, मगरबी यूपी, हरियाणा, ये था राजस्थान। और इसका असल नाम था राजपूताना। अगर राजस्थान में किले हैं 500 तो जनाब 800 किले महाराष्ट्र में। हम राजस्थान के किलों की बात करते हैं, महाराष्ट्र में राजस्थान से ज्यादा किले हैं। और मध्य प्रदेश में भी बहुत किले हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत किले हैं। तो ये किले क्यों हैं? इसलिए कि ये इलाके रजवाड़ों के, राजे महाराजाओं के घर थे। पूरे हिंदुस्तान पर इनकी बादशाही थी, रहते ये राजस्थान के इलाके में थे, राजपूताना में।
सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि वंश, फिर वंश में से वंश, गोत, गोत में से गोत। तो ये जितने भी सिंध में समाट है, ये सारे जनाब राजस्थान जो आज का या साबका राजपूताना, यहां से आए। 3 कैटेगरी। अगर कोई चंद्रवंश है तो मैंने बताया चंद्रवंश हरियाणा से आए। अगर अग्निवंश है, चौहान, पड़ियार, सोलंकी, पुआर, तो ये मध्य प्रदेश का इलाका, और नीचे महाराणा पृथ्वीराज चौहान, चौहान था ना पृथ्वीराज चौहान, मध्य प्रदेश से नीचे वाला इलाका ये उसका रजवाड़ा था, जिसमें जयपुर भी आ जाता है, अजमेर भी आ जाता है, उदयपुर भी आ जाता है। तो ये इलाका नीचे था पुआरों के इलाकों से। हर भाई को अब अपनी जमीनें मिलती है ना, तो कोई सोलंकियों का रजवाड़ा था, कहीं पड़ियारों का रजवाड़ा था, कहीं चौहानों का रजवाड़ा था, कहीं पुआरों का रजवाड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत पुआरों ने की। 1200 या 1100 साल पूरे सिंध संधु सप्ता संधु पे। अभी आ जाते सूर्यवंश। सूर्यवंश में कौन कौन है सिंध में समाट? राव जोधा। राव जोधा संधु का राजा था। राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी है। अभी राव जोधा जो है उसका बेटा राव बीका, जिसने बीकानेर आबाद किया। बीकानेर जो है उसका एक बेटा राव मौर्य। राव मौर्य उसके 7 बेटे उज्जैन, शोरो, सेते, धारेजो, कोरेजो। तो जो शोरा था शोरो, उज्जैन उज्जैन, सैतो सैतो, धारेजो धारेजो, जो कोरेजो वो कोरेजो। तो ये कौन है? ये राठौड़ है। लोहाना जैसे हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, लोहाना गोत है। अभी लोहाना जो गोत है तो ये सूर्यवंश गोत है, जैसे मडाड सूर्यवंश है। सिंध में एक बिरादरी है समाट में वरिया। अभी वरिया जो है वो रांगड़ों में भरा है। वरिया जो है वो पंजाबी जुबान का भी है, वरिया सराइकी जुबान का भी है, वरिया सिंधी जुबान का भी है। अभी वरिया ये कौन है? ये राठौड़ है, सूर्यवंश है। सूर्यवंश कहां से आ रहा है? ये भी इसी इलाके से आ रहे हैं। तो सिंध में जनाब वो सूर्यवंश सिलसिला हो, चंद्रवंश सिलसिला हो या अग्निवंश सिलसिला हो, ये सारे आज का राजस्थान साबका राजपूताना वहां से आए। मौजूदा जो पंजाब है पाकिस्तान को मिला, इधर जो पंजाबी जुबान का, वो जाट हो, जट हो, गुज्जर हो, डोगर हो, राजपूत हो, वो पंजाबी जुबान का हो या सराइकी जुबान का हो, हिंदको जुबान का हो, ये भी सारे राजस्थान से आ रहे हैं। भाई राव जैसल तो जैसलमेर में था ना, तो सिंधी बोली में भी भट्टी है, और भट्टी जैसलमेर से निकले, और जैसलमेर से पहले ये हरियाणा से निकले। खोखर जो है वो भी चंद्रवंशी है। खोखर सिंधी जुबान में भी है, सराइकी में भी है, और पंजाबी में भी है, और हरियाणवी में भी है, और राजस्थानी में भी है। मलकों में 53 गोत हैं, 20-22 के करीब गोत अफगान नस्ल है। बकाया गोत इसमें कोई राठौड़ है, कोई सोलंकी है, कोई पुआर है, कोई चौहान है, कोई दायमा है। ये सारी गोत वही खश्तरी छतरी है। तो ये जितनी भी गोत हैं आज किसी भी बिरादरी में हो, तो ये हमारी नस्लों की तौहीन की गई है। राजा पोरस तो चंद्रवंशी राजपूत था। जब चंद्रवंशी राजपूत था राजा पोरस, तो बाहर से जो हमला करने वाले आते थे, ना ब्राह्मण लड़ता था, न वेश लड़ता था, न शूद्र लड़ता था, राजपूत लड़ता था। राजपूत बटालियन लड़ती थी, राजपूत जंगजो लड़ते थे। न्याज किलानी, तेरे अंदर शर्म गैरत नहीं है, तू सिंधी नहीं है, तूने सिंधी नस्ल पर वार किया है, तूने राजपूत नस्ल पे वार किया है, तूने खश्तरी छतरी नस्ल पे वार किया है। तारीखी बातें बता के
मैं इस नतीजे पे बात लेके आया हूं और बताइए दलाइल के साथ कि हमारी जो नस्ल है सबकी राजपूताना राजस्थान से निकली है। वो पंजाबी जुबान का हो, कच्छी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, कश्मीरी, किसी भी जुबान का हो। कश्मीर में भी बहुत राजपूत है। ये सरवर कायम खानी भाई सुन रहा है, ठाकुर साहब आप कायम खानी जो है आप तमाम चौहान से निकले हो। पृथ्वीराज चौहान आपका दादा है, हमारा भी दादा है। गोत की बुनियाद पे मेरी गोत जाटू तंवर है। असल में हर कोई सिंध का लीडर बन गया है, कौम परस्त पता तारीख का है नहीं। इनको ये नहीं पता कि सिंध कहाँ से शुरू होती है, सिंध कहाँ खत्म होती है, सिंध का नाम किसने रखा, सिंध किस लफ्ज का नाम है, संधु कहाँ तक था। तो भाई राजा पोरस पे हमला, राजा पोरस की फौज पे हमला है ना ये, कि सिकंदर आजम आया था और ये तो धोती खोल के बैठ जाते थे ताकि देर नहीं लगे सिपाहियों को। ओ बेशरम, तेरे को शर्म गैरत नहीं आई? तो कायम खां जो बाबा है चौहान से सारे कायम खानी है। मेरी गोत जाटू तंवर है, चंद्रवंशी पांडु। मेरा दादा आपके दादे का नाना था, पृथ्वीराज चौहान आपका दादा हुआ, राजा अनंतपाल मेरा दादा हुआ। तो मेरा दादा जो था वो आपके दादे का नाना था। तो ये सिंगल थोड़े गिर गए थे, तो आप मेरे भांजे हो। और दूसरा जो हमारा दादा था दिल्ली का, और जब दादा था जब सारे इकट्ठे थे तो सिंध में जितना भी समाट है, और समाट वो जो चंद्रवंशी है ये सारे हरियाणा में थे। पंजाब में जो पंजाबी जुबान का चंद्रवंशी है वो भी सारे हरियाणा में थे। मैं बात कहते तो है ना 5000 साल तारीख, भाई 5000 साल ऐसे ही तो बनेगी। अभी अफ्रीका से शीदी आया वो हमें गालियां देगा, हल पंजाबी हल मक्कड़। ड्रामेबाजी देख लो, जो खुद पता नहीं कहां कहां से आए। कोई अफ्रीका से आया, कोई ईरान से आया, कोई शाम से आया, कोई तुर्की से आया, अभी वो हमें बता रहे हैं तारीख। अभी जो हमारा जो दादा रजवाड़ा था दिल्ली का पांडु चंद्रवंशी, तो एक तो नाना हुआ जनाब पृथ्वीराज चौहान का, दूसरा नाना वो पुआरों का भी है जो अपने बाणजे नवासे लिया के रोहतक में बसाए थे। तो पुआर से पंवर, तो सिंध में जो पंवर हैं और पंवर से ही ये जो सोडे हैं, संग्रासी हैं, बुरुट हैं, ये अग्निवंशी सिलसिला। तो ये जनाब नस्ली हिसाब से तो ये भी हमारे भांजे लगे। मैं तारीखी बात बता रहा हूं, ये काफी फिर रांगड़ हमारे टिटकारियां मारते हैं। ये तारीखी बात है, गोत और वंश की बातें बता रहा हूं मैं। तो जनाब जितने भी सिंध के अंदर समाट हैं ये अग्निवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश सिलसिले से हैं। ये जितने भी हैं ये सब का सिजरा आप निकालो, ये आए सारे राजस्थान, आज का राजस्थान, सब का राजपूताना, वो हरियाणा हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या वहां से आए। पंजाब में जितने भी जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जो 3-4 हजार साल इस धरती सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अफ्रीका से, ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अरब से, फलस्तीन से, मिस्र से आए, वो आज के बलोचिस्तान में आए हैं या आज के सिंध में आए हैं या पंजाब या केपी के या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर से आए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस धरती के, धरती तो सारी अल्लाह की, हम सब इंसान हैं, लेकिन जिन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। हिंदुस्तान में गाय के नाम पे कि तूने गाय खाई है, तू गाय काटेगा, माओ बहनों की गालियां, नस्ल कशी, कत्लेआम। इधर जनाब के तू सिंध का दुश्मन है। ओ भाई हम किस बात में सिंध के दुश्मन है? पाकिस्तान बना था
हिजरत हुई थी, हिंदू सिखों के तबादले में आए। कुछ सिर्फ उर्दू बोलने वाले थोड़ी आए, कच्ची आया, गुजराती आया, काठियावाड़ी आया, मारवाड़ी आया, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हर जुबान के आए। और वो हिंद से हिंद में आए हैं, भारत से भारत में आए हैं, इंडिया से इंडिया में आए, सिंध से सिंध में आए। भारत नाम है रजवाड़ों का, राजा भरत के नाम से। राजा भरत चंद्रवंशी राजपूत था। कौन सा चंद्रवंशी? कोरु। श्री रामचंद्र का भाई भरत जो है, उसके नाम से भारत है, जो राजा था। और जब वो राजा था तो संधू की राजधानी हरियाणा का इलाका मेरठ थी। संधू का इलाका, संधू का राजा, पूरा पाकिस्तान, 70% आज भी इंडिया में, इस पूरे संधू पे जब राजा भरत था तो राजधानी मेरठ थी। मेरठ का साहब नाम हसनतापुर, जहां पर महाभारत होती है। मेरठ में होती है महाभारत, करनाल में होती है, दिल्ली में होती है, मथुरा आगरा में होती है, बुलंद भी होती है। बुलंद में 5 मकाम पे हरियाणा के। राजा कौन था? भरत, पूरे संधू का, जिसके नाम से भारत है। संधू का राजा भोज, राजधानी कौन सी? भोपाल, आज का मध्य प्रदेश। राजा भोज से पहले राजा संधू, राजा भोज का वालिद। राजा भोज से पहले संधू, संधू जो राजा, उसका भी दादे का दादा राजा विक्रमाजीत। कहाँ का राजा? संधू का राजा। कौन है? पुआर। राजा भरत कौन है? चंद्रवंशी, कोरु। संधू का राजा कौन बनता है? राव जोधा। संधू की राजधानी जोधपुर। उसी राव जोधा, राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत ने सिंध का नाम, संधू का नाम मेहरान भी रखा। मेहरान किला भी है। अरे हम जिस नस्ल के लोग, हमें मकसद ताने गालियां। संधू का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब संधू का राजा है तो संधू की राजधानी पटना है, बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पोता राजा अशोका, संधू का राजा, राजधानी पटना है। संधू का राजा, राजा राय सासी तंवर, जिससे तख्त छीना धोखे से बर्मन ने, चिच ने, कश्मीर से आया। पंजाब को गालियां राजा दायर को बोलते हैं, हमारा हीरो, गालियां पंजाब को। यार को मकारी, अयारी, चलाकी, दोगलापन, दोहरे म्यार का भी कोई हद होती है। हालांकि हम तो राजा दायर को भी नहीं मानते, क्योंकि राजा दायर जो था उसका बाप था चिच, चिच बर्मन था। संधू का राजा सूफी था, राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत खानदान, जिसने 750 साल संधू पे हुकूमत की। उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था ब्राह्मणों से तंग आके। कश्मीर से चिच आया, चिच का बाप आया कुछ ब्राह्मणों को लेके कि हमें रोजगार पे, रोटी रोजगार पे रख ले, सनातन धर्म तुमने छोड़ दिया है, हमारी जो पूजा पाठ का रोजी रोटी खत्म हो गई है, हमें काम पे रख लो। रोड़ी के मकाम पे आए है, जो आज की रोड़ी या रोड़ा। तो रहम दिल था, उसने काम पे रख लिया। आए ये मनसूबाबंदी के तहत थे, क्योंकि इन्होंने क्यों छोड़ा सनातन धर्म, ये क्यों चले गए बुद्ध धर्म में। जैसे बुद्ध धर्म और सनातन धर्म रोजी रोटी का मसला है, इसीलिए पंजाबियों के खिलाफ ब्राह्मण है, क्योंकि ये क्यों चले गए थे सिख धर्म में। फिर कुछ सिख धर्म से मुसलमान हुए, कुछ नहीं हुए, सारे सिख धर्म में भी नहीं गए थे। हर पंजाबी को सिख से जोड़ना भी गलत है, क्योंकि काफी जो पंजाबी हैं वो सनातन धर्म से ही मुसलमान हुए। कुछ जनाब सिख धर्म बनाया, कुछ सिख धर्म से हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये जो चिच का वालिद और चिच, इन्होंने धोखे से, कि इन्होंने क्यों धर्म छोड़ा, प्लानिंग से आए, उसके जनाब लग गए काम पे। फिर उसकी बीवी को वर्गलाया, धोखा दे के वो कहानी फिर पहले भी सुनाई, फिर भी सुना देंगे। तो उसको जहर दे के कब्जा कर लिया। जब कब्जा हुआ तो इसमें ब्राह्मण और बणियों की शरारतें थी। तो संधू का जो असल राजा है, राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत, उसका तख्ता उल्टा, जहर दिया, उसकी बीवी को वर्गलाया, शादी की,
हालांकि ये है तारीख। अभी जनाब ये कहते हैं कि राजा दायर हमारा हीरो है। वो भी जब राजा दायर हीरो तो वो तो पंजाबी आपकी नजरों में जब आप गालियां देते हो पंजाबियों को, तो ये मैंने थोड़ी मुनाफकत बताई है। तो खैर ये जनाब पूरा जो सिंध संधु सप्ता संधु पे ये राजधानियां बदलती रही हर दौर में। 5000 साल तक राजधानियां बदलती रही। कभी पुआरों के पास, कभी चुआड़ों के पास, कभी भटियों के पास, कभी किसी के पास, हर गोत, कभी सूर्यवंश, कभी चंद्रवंश, कभी अग्निवंश, कभी गोत, तो रजवाड़े, कभी किसी के 200 साल, किसी के 500 साल, किसी के 1100 साल, ये हुकूमतें रही हैं यहाँ। महमूद गजनवी आ जाता है, महमूद गजनवी से लेके बहादुर शाह जफर तक सिलसिला चलता है। फिर बाहर से मुसलमान जब आना शुरू हुए महमूद गजनवी के बाद, तो ये कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों ने आके हिंदुओं पे हमला किया। नहीं जी, यहाँ की तारीख ये है कि जब ज़ोहरुद्दीन बाबर आया तो उससे पहले यहाँ पर हुक्मरान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का तख्ता ज़ोहरुद्दीन बाबर ने उल्टा। ज़ोहरुद्दीन बाबर से पहले इब्राहिम लोदी ने तख्ता किसका उल्टा? गोरियों का। अलाउद्दीन खिलजी का तख्ता किसने उल्टा? मुसलमान से मुसलमान लड़ा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये जो भी बाहर से आए, जिस इलाके में रहे, उसकी वही बोली बन गई, फिर कौमें वजूद में आई। भाई ये सिंधी कौम है। भाई कौमें तो नस्ल से होती हैं, कौमें तो ये हर कोई पंजाबी थोड़ी है। ये है कि भाई ये पंजाब में रहने वाले सारे पंजाबी, सिंध में रहने वाले सारे सिंधी। लेकिन जब यहाँ ना कोई पंजाबी था, ना सिंधी था, ना कच्छी था, ना गुजराती था, ना हरियाणवी था, यहाँ सारे सनातन धर्म में थे। ये उन दिनों में लड़ाइयाँ हुई है। और जब ये लड़े इधर के लोग, कौन कहता है नहीं लड़े? मकसद जिसको देखो बकवास करता है, सिंधियों को राजा दायर की औलाद बता देता है। मैं लानत भेजता हूं उसके ऊपर जो सिंधियों को राजा दायर की औलाद कहता है। भाई राजा दायर तो उसका बाप चंद्र कश्मीर से, राजा दायर का जो बाप है चिच कश्मीर से आता है, धोखा देता है, कब्जा करता है, राजा बनता है। फिर वो बुढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका भाई छोटा चंद्र हुक्मरान बनता है। फिर उसका बेटा दायर जवान होता है, वो हुक्मरान बनता है। यानी चिच के बाद चिच का भाई चंद्र, फिर राजा दायर। ये 3 बंदों की हुक्मरानी कितनी 80 साल होगी। जिन्होंने 80 साल हुकूमत की, सिंध के लोगों को राजा दायर की औलाद बोलना ये बेगैरती है। मैं तो उस पे लानत भेजता हूं जो सिंधियों को कहता है कि ये राजा दायर की औलाद है। मैं उस पे भी लानत भेजता हूं जो कहते हैं कि ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। बात ही झूठ है। न सारे सिंधी राजा दायर की औलाद है, न सारे पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। जैसे न्याज कलानी ने बेगैरती का मुजाहरा किया, इसने हजारों नहीं करोड़ों हमारी माएं बहनें जो आज दुनिया में नहीं है, अरे उस मार्शल लोग पर, मार्शल कौम पर हमला किया। राजा पुरुष तो राजपूत था। और जब बात राजपूत की है तो समाज में सब थे। फिर दोबारा मैं बार बार कह रहा हूं जानबूझ के, राजपूत या जाट या जट या गुज्जर या डोगर, हम खश्तरी नस्ल हैं। मेवात में ब्राह्मणों ने शैतानगिरी की मेवातियों के ऊपर, तो जाट और गुज्जर लठ लेके खड़े हो गए। उन्होंने बोला भाई हम कौन है हिंदू, हम खश्तरी हैं, हमारा इनका DNA X है, हमारे 22 हैं ये। तो मैं उन जाटों को, गुजरों को, राजपूतों को जो सनातन धर्म में या और मुख्तलिफ मकसद कबाइल में जो सनातन धर्म में, उनको मैं सलाम पेश करता हूं जो मुसलमानों के हक में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, मोदी शैतान दहशतगर्द लानतियों के मुकाबले में खड़े हो गए। वो ही लानती इधर पाकिस्तान में एजेंडा फैलाते हैं। तो
कितनी बड़े दुख की बात है कि भाई ये बाहर से हमलावर आते थे और हुक्म जारी होता था और उन्होंने सलवार उतार के धोतियां पहन ली, सिपाहियों को देर नहीं लगा। ओ शर्म करो बेगैर, तो कितनी बेगैरती की बात है ये। और कब की बात है ये? रजवाड़ों के दौर की बात है। तो ये मेरे कान खोलने राजपूत, जाट, डोगर, गुज्जर, वो सिंधी जुबान का हो, पंजाबी, सराइकी, हिंद को, उर्दू, हरियाणवी, मेवाड़ी, सब राजपूत गैर राजपूत, ये तुम्हारी नस्लों पे हमला किया है। जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी में कमरुल जमा कायरा, राजा परवेज अशरफ, उसके पास वफद लेके जाएं कि सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, न्याज किलानी ने हमला किया है, सिंध गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करे। पूरे सिंध में जो वकील है कराची के अंदर, कराची में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करें। घर के बाहर जब होक्का रखा है, डंडा रखा है, खाट रखी है, अगर डंडा चोरी हुआ आप चुप हो, होक्का चोरी होएगा। जब होक्का चोरी हुआ तो खाट चोरी होएगी। जब खाट चोरी हुई और आप चुप हो तो भैंस चोरी होएगी। भैंस चोरी हुई, आप चुप हो, घर में दाखिल होएंगे। मकसद ताने दे दे के पागल कर लिया है। कलेमों में जमीनें मिली वो छीन रखी है, नौकरियां वो नहीं दी जाती। आज हमारी कौम नस्लों पे हमले किए जा रहे हैं। अल्जाम क्या? ये सुबह मांगते हैं। ओ भाई, कौन बेगैरत सुबह मांग रहा है? हरियाणवी बोली का सपूत असद उमर ने सुबह की मुखालफत की, वो आपको नजर नहीं आता। अजहर अब्बास जो है, या मजहर अब्बास है, जो एक साफी है बहुत बड़ा, उर्दू स्पीकिंग, उसने सुबह की मुखालफत की। आप फिर भी गालियां दे रहे हो। आफ्ताब खानजादा राजपूत एक दानिश्वर है, वो मुखालफत कर रहा है, आप फिर भी सबको गालियां दे रहे हो। आमिर वड़ाइच जो है, जिन पंजाबियों को गालियां दे रहे हो, हालांकि गालियां सबको हैं, ये पंजाबी को गालियां नहीं है, ये पूरी नस्ल को गालियां हैं। ये हर उसको गालियां हैं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म में था। यह उन धर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में था। जो मुसलमान हो गया या नहीं हो गया, ये सबको गालियां हैं। ये जो न्याज किलानी ने जो बकवास की है, ये पूरी नस्ल पे बकवास की है। ये राजपूत, गैर राजपूत, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सब पर बकवास की है। इसने करोड़ों नहीं, कई करोड़ों इज्जतों पर हमला किया है। तो आमिर वड़ाइच भी तो जनाब जाट है ना, खस्त्री छतरी नस्ल है ना, वो भी खड़ा है सिंध के साथ, वो भी सुबह की मुखालफत कर रहा है, फिर गालियां सबको दे रहे हैं। कराची प्रेस क्लब का जो सदर है, लाहौर में जाके उसने मुखालफत की नए सूबों की, फिर भी सबको गालियां दे रहे हो। मकसद कोई बात है? यानी हिंदुस्तान में गाय के नाम पे मुसलमानों पर हमला कर दो कि तूने गाय का गोश्त खाया है, तू गाय खाएगा। इधर ये कि तू सिंध का दुश्मन है, तू सुबह मांग रहा है। ओ भाई, कौन सुबह मांग रहा है? कराची से लेके गोटकी तक, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मुख्तलिफ जबानों के जो हिजरत करके आए, वो जनाब हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जमीनों पे आए। वो अदले के बदले आए, वो तबादले के तहत आए, वो नंगे भूखे खाना बदोश नहीं आए, वो पना लेने नहीं आए, वो भाग के नहीं आए। मुल्क बना तो जब आए। सबको गालियां, उन शहीदों को, उन गाजियों को, सबकी तोइन। ओ भाई, सिंध के अंदर कितने लोग हैं पीपल्स पार्टी में, सब मुखालफत कर रहे हैं। क्या शैला रजा उर्दू स्पीकिंग नहीं है? उसने मुखालफत की। प्रोफेसर एनडी खान उर्दू स्पीकिंग नहीं है, उसने मुखालफत की। वकार मेहदी उर्दू स्पीकिंग, उसने मुखालफत की। कराची का जो सदर है पीपल्स पार्टी का, उसने मुखालफत की। फिर कराची से लेके घोटकी तक 90% जो लोग हैं मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के, जिनके बड़े हिजरत करके आए, न तो वो ये कह रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले करो,
न वो ये कह रहे हैं कराची को सूबा बनाओ। 10% लोग हैं वो एमक्यूएम में है या कुछ और है, वो बातें कर रहे हैं हमें सूबा दो। सूबा भी तो वो जब मांग रहे हैं ना जब हकूक छीन रखे हैं। आप हकूक दे दो, हकूक की तो बात कोई नहीं करता है। मकसद वो क्यों मांग रहे हैं सूबा? 90% लोग हम नहीं मांग रहे। मैं कहता हूं हमें सूबा नहीं चाहिए। पाकिस्तान जब बना था, जब हिजरत हुई हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान आए और जो आए बहुत कम आए, और सबसे ज्यादा आज भी इंडिया में उधर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बर्मन बनिया माफिया के कुत्तों के दरिंदगी का शिकार है, कुत्तों की दरिंदगी का शिकार है, दहशतगर्दों की दरिंदगी का शिकार है। और जब हमारे बड़े इधर आए जनाब, वो जब आए तो कोई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा, किसी को बलोचिस्तान के इलाकों में भेजा, किसी को केपी के, कोई सिंध आया। वो अपने मुंह नहीं आए। जहां जहां जिसको जमीनें कलेमों में मिली, कम मिली या नहीं मिली, वो अपने मुंह कोई नहीं आया। पंजाब ने बोला था पाकिस्तान आगे, हमने पनाह दी, झूठा ड्रामा। सिंध से ज्यादा पंजाब में रहते हैं, बलोचिस्तान में गए, केपीके में गए, तो हर इलाके में आए हैं। और जो अदले के बदले आए हैं, तो जो 90% लोग सुबह मांग ही नहीं रहे, उनको भी गालियां। वो ट्रेनें, वो बैलगाड़ियां, वो जो हमारे शहीद हो गए। कल एक कुत्ता लिख रहा है कि एक भी शहादत नहीं हुई, तुम झूठ बोलते हो। मकसद इतना दिमाग खराब है। बस किसी बात पे तो मानो। आपको ये मानना चाहिए कि भाई ये हिंदू और सिखों के तबादले में आए। पाकिस्तान बना है तो जब आए, ये चने छोले पकोड़े बेचने के लिए नहीं आए। उधर सब कुछ था, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सब कुछ था उधर। आज भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब के 5 डिवीजन थे। मुल्तान डिवीजन, लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, जलंधर डिवीजन, अंबाला डिवीजन। एक और डिवीजन था दिल्ली, वो पहले काट दिया था। दिल्ली को भी लगाओ इसमें 6 डिवीजन। बीकानेर, भरतपुर, अलवर, लोहारू, रामपुर, पटियाला, ये रियासतें थी। इन तमाम इलाकों का जमीन का रिकॉर्ड आज भी लाहौर में, भारत के अंदर शिमला में। तो पाकिस्तान से जो जो हिंदू सिख अपनी जमीनें, जागीरें, कारोबार, दुकानें छोड़ के गया, वो आने वालों को मिली या कब्जे कर रखे हैं, ये रिकॉर्ड भी है। पर सबको नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पनाह दी, बेगैरत आए, यानी हमें को दल्ला बड़वा समझ लिया है। और ये तमाशा अस्करी क़यादत ने लगा रखा है। और डैम तो तुम बना नहीं सके हो आज तक, इनके डर की वजह से। हमारे लोगों की जमीनें छीन रखी है, तुम वो नहीं वापस करा सके। सूबाई वफाकी नौकरियों में ब्यूरोक्रेसी से हमें निकाल दिया है, तुम वो हक नहीं दिला सके। ये सूबे का ड्रामा छेड़ के हमारा कत्लेआम कराएंगे ये इदारे। आज तमाम लोगों को गालियां दी जा रही हैं। जो गालियां दे रहे हैं ना उनको पुलिस रोक रही है, ना इदारे रोक रहे हैं कि ये तो पंजाबी सारे ऐसे थे। हालांकि उसने सारी नस्ल पर बकवास की है। जो वो शहीद हुए, अरे जिन्होंने अपने घर, खेत, खलियान तबाह बर्बाद कर दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया जब मुल्क बना, कई करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ी, कई हजारों गांव देहात शहर छोड़े, कस्बे छोड़े, बड़े बड़े खेत खलियान छोड़े। एक एक गांव पे 50-50 गांव ने हमला किया। गांव हमला करने वाले हार गए तो पुलिस ने किया, फिर फौज आई। 14 अगस्त को ऐलान होता है, सिर्फ 17 अगस्त को 15 लाख लोग शहीद होते हैं सिर्फ मशरकी पंजाब में। और ये इधर कुछ बेगैरत बोलते हैं कि तुम्हारा एक भी शहीद नहीं हुआ। मैं उनको बोल रहा हूं जो बोलते यार, ना कोई इंसानियत रही है, ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई गैरत। ताने दे दे के पागल कर दिया है। जमीनें जो कलेमों में मिली वो किसी को मिली तो कम मिली, कम मिली तो कब्जे। फिर कह रहे हमने पनाह दी, तुम बेगैरत आए थे, तुम नमक हराम हो।
वो भाई कौन सुबह मांग रहा है? हमें नहीं चाहिए सुबह। हम तो कहते हैं बराबरी की बुनियाद पे हकूक मिलने चाहिए। और 90% लोग तो सुबह मांग ही नहीं रहे। हमारे लोग कोई पीटीआई में है, कोई जमात इस्लामी में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई फंक्शन लीग में है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों में है, और सारे के सारे तो एमक्यूएम में भी नहीं है। और जो एमक्यूएम में भी है सारे, तो वो भी गलत नहीं है। तो जनाबे आला जितने भी लोग हैं सुबह तो सब नहीं मांग रहे हैं, हकूक मांग रहे हैं। यानी सबकी माओ बहनों को गालियां दे दो, भाई तू सुबह मांग रहा है, तू नमक हराम है। सुबह मांगा, लतीफ ने गालियां दी जा रही है रजाक को, सबको गालियां। यहां तक जो वो शहीद हुए, वो ट्रेनें, वो बैलगाड़ियां, उन गाजियों को, शहीदों को गालियां, उनकी तस्वीरें, वीडियो बना रहे हैं। वो मुंह उठा के आ रहा है जी, चलो जी पाकिस्तान आगे। यानी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहाँ हाई कोर्ट है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ अस्करी इदारे हैं। तो मैं हाथ जोड़ता हूं इन अस्करी इदारों से, खुदा रसूल के वास्ते रहम करो हमारे लोगों के ऊपर। गालियां, धमकियां, बदमाशी, जराइम के अड्डे, क्राइम के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, दहशतगर्दी के अड्डे, सरेआम वही लोग गालियां दे रहे हैं, बदमाशी हो रही है। सुबह बनाएंगे बाबा, ये सुबह नहीं बनाओ, कत्लेआम हो जाएगा, हिंदुस्तान से ज्यादा कत्लेआम हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा आप लोग रोकते नहीं हो। न्याज केलानी ने बकवास की, पकड़ा किसी ने? ये सोशल मीडिया से हट के और ऐसे धमकियां दी जा रही हैं। सुबह की बातें तो अभी चली है, कब से धमकियां दी जा रही है। ये कितनी गिरी हुई बात है कि जनाब वो सिकंदर आजम आया था और उसने ऑर्डर दिया था कि सलवारें उतार लो, धोती बांध लो, देर नहीं लगे सिपाहियों को। इतने बेगैरत हो गए हमारे लोग। तो आज की गुफ्तगू का यही मौजू था। तो हम ये अपील करेंगे अपने भाइयों से कि हाई कोर्ट में जाएं और न्याज केलानी के खिलाफ बाकायदा केस दाखिल कराएं। और जो PNF पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम, जो हिंदुस्तानी महाजर लियाकत अली खान को गालियां, उर्दू को गालियां, बकवास, बेगैरती करते हैं, तो गैरत करो, आप कुछ गैरत करो। जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, साइबर क्राइम न्याज केलानी के खिलाफ। हमने तारीखी गुफ्तगू करके अपना फर्ज पूरा किया है और हमने बातें बताई हैं। और हमने ये भी बताया कि हम नस्ली बुनियादों पे एक लोग हैं, खोल खोल के बताया। और इंशाल्लाह इससे अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं। सारी बातें बताने की नहीं होती। और बाद में जो हिजरत करके आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मराठी, ये भी बताए। और 90% लोग ये सुबह नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। जब आप हक नहीं दोगे, गालियां दोगे, बाकायदा सेमिनार होने चाहिए, कौम परस्त बैठे, सिंध के अदीब बैठे, सब इकट्ठे मिलके गालियां नहीं दे, तय करें बराबरी की बुनियाद पे। कराची से लेके कोटकी तक तमाम अजला में आधे कम से कम SSP हमारे लोगों के होने चाहिए, आधे DC होने चाहिए। सिंध की और वफाकी महकमों में, सिंध में जो वफाकी महकमे हैं और सिंध में जो सूबाई महकमे, बराबरी की बुनियाद पे आधी ब्यूरोक्रेसी, किसी भी जुबान बिरादरी के जो हिजरत करके आए हिंदू सिख के तबादले में, तो ब्यूरोक्रेसी हमारे लोगों की आधी होनी चाहिए। जो ज़मीनें छीन रखी हैं, क्लेमों में मिली हिंदुओं की, सिखों की छोड़ी हुई, वो वापस होनी चाहिए। ये बात तो कोई नहीं करता। जब सुबह की लोग बातें करते हैं तो वो 10% करते, 90% नहीं करते। लेकिन गालियां सबको दी जाती हैं, तो ये भी लगाम दी जाए जुबान को। अगर सब लोग बोलने लग जाएं हमें सुबह चाहिए, किस किस को मारोगे भाई? और मांग भी नहीं रहे। पीपल्स पार्टी में हमारे कितने लोग हैं, फंक्शन लीग में हैं, जमात इस्लामी में हैं। हलीम आदिल शेख भी तो महाजर है ना, उसने तो नहीं बोला।
जो पीटीआई में, सक्खर में इस्लामुद्दीन शेख है ना, मलक सेनेटर था, उसके बेटे अभी भी एमएनए है। टंडो आदम में मलक मामुद्दीन शौकीन है, सांगड़ में राणा अब्दुल सत्तार है। यानी हर पार्टी में हमारे लोग, राजपूत गैर राजपूत, हर जुबान के, कुछ सब तो सुबह नहीं मांग रहे, लेकिन गालियां सबको। ये जो गालियां दे रहे इनको लगाम दिलाई जाए, ये लगाम दे अपनी जुबान को। हमारे लोगों को कमी कमीन बेगैरत समझ लिया गया है, वो इसलिए कि इनको डर नहीं है, ना अदालतों का डर है, ना पुलिस का डर है, ना इंतजामिया का डर है, ना इदारों का डर है। इन इदारों में तासुबप्रस्त लोग बैठे हैं जो ऐसी बकवास और दरिंदगी करने वालों का घेरा तंग नहीं करते। और अस्करी जो क़यादत है जो पूरे पाकिस्तान में हर जिले में, वो पता नहीं क्या कर रही है, वो पता नहीं क्या कर रही है। हमारे लोगों, पहले ही हमारे लोग जुल्म सितम का शिकार हैं, गुंडागर्दी का शिकार हैं, जराइम क्राइम का शिकार हैं। ऊपर से ये सूबे की बात छोड़ के इन सब को हमारे लोगों के पीछे लगा दिया गया है। किस जुर्म की सजा दी जा रही है हमारे लोगों को सिंध के अंदर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और इंसानियत जिंदाबाद। हमने हक सच की बात की है, 100 में से 20% भी बात नहीं की है, और कर भी सकते थे, लेकिन हर बात करना भी ज़रूरी नहीं है। हमें किसी से नफरत नहीं है, हम सब भाई हैं। लेकिन जो जुल्म और ज़्यादती और जो झूठ और मुनाफिकत का खेल है, उस पर हमने थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश की है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।